हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग को हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एंड लिपिड लोअरिंग ड्रग भी बोलते हैं। हाइपोलिपिडेमिक, इस नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हाइपो मतलब क्या होगा, कम होना, मतलब ये लिपिड के लेवल को कम करेगा। एंड यहाँ से इजली क्लियर है। तो गाइस, इससे पहले हमने हाइपरलिपिडेमिया स्टडी नहीं किया था तो हम ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। हाइपरलिपिडेमिया को हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जब हमारे ब्लड वेसल्स में लिपिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जा रहा था तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा था, एथ्रोमा बन रहा था, फिर एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रही थी, जिसके कारण बहुत सी हार्ट डिसीज़ हो रही थी, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना। तो ये सारी दिक्कतें ना आए इसलिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का यूज़ करके इसको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन किए हैं, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन characterized by an increase in one or more plasma lipid including ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, जैसे कि VLDL एंड LDL एंड HDL। तो हाइपरलिपिडमिया एक मतलब सॉरी हाइपरलिपिडमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में जो है ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाइपरलिपिडमिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कोरोनरी डिसीज एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो हाइपरलिपिडमिया के कारण हमको क्या होती है, बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने लगती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने लगती है एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज भी होती है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ही इसेंशियल है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर देख लेते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईयरली हार्ट डिसीज़ एंड सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग एक मेन जो है रीजंस है हाइपरलिपिडेमिया के लिए, एंड हाई ब्लड प्रेशर्स एंड लो HDL लेवल एंड हाई LDL लेवल। तो HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में जाके ले जाता है, फिर वहाँ से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। एंड जो है LDL जो है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में लाता है उसके नीड के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी यही चीज़ जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिफ्थ है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो ओबेसिटी जैसे कि मोटापा भी एक मेन रीज़न है हाइपरलिपिडेमिया के लिए, एंड डायबिटीज़। तो अगर हमको हाइपरलिपिडेमिया हुआ है तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम मेनली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट लेंगे एंड फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करेंगे एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का यूज़ करेंगे एंड सिगरेट स्मोकिंग को क्वाइट कर देंगे एंड वेट मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न है। तो अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो इसको मेनली हम 5th क्लास में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है HMG को रिडक्टेज इनिबिटर, इसको हम स्टैटिन्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है अटोरवास्टैटिन्स, फ्लूवास्टैटिन्स, प्रावास्टैटिन्स, लोवास्टैटिन्स एंड सिम्वास्टैटिन्स। तो इसके एंड्स में स्टैटिन्स लगे हैं, इसलिए हम इसको स्टैटिन्स भी बोलते हैं। सेकंड है फाइब्रेट्स, इसमें आता है फेनोफाइब्रेट, गैम्फिब्रोजिल्स। थर्ड है बाइलेसेंट सिक्वेस्ट्रेंट्स, तो इसके एग्जांपल है कोलसेवेलम एंड कोलिस्टिपोल्स एंड कोलेस्टाइरामाइन। फोर्थ है नियासिन, इसमें आता है निकोटीन। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसमें आता है एजेटिमाइड्स। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। अब हम देखेंगे इसका 1 बाय 1 मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसको हम स्टैटिन्स भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल था अटोरवास्टैटिन्स एंड फ्लूवास्टैटिन्स। तो ये जो है मेनली HMG कोए का स्ट्रक्चर एनालॉग होता है, जो कि उसी की तरह रहता है।
और ये मेनली HMG कोए को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब है कि अगर हम इसके सिंथेसिस स्टेप में किसी भी स्टेप को अगर इनहिबिट कर देते हैं तो ये पूरा स्टेप जो है ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको, जैसे कि गाइस एसिटाइल को ए एंड एसिटो एसिटाइल को ए से HMG कोए का सिंथेसिस हो रहा है। तो HMG कोए रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंट में फर्दर ये मेवेलोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। मेवेलोनेट से फर्निसाइल पैरोफॉस्फेट बन रहा है, फिर उससे स्क्वेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो हम इसमें HMG कोए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो गाइस ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब हम इसके किसी भी स्टेप को स्टॉप कर देंगे तो हमारा जो फाइनल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो हम इसमें HMG कोए रिडक्टेस को इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल जो है इंट्रासेल्युलर में डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, DNA देन mRNA को ट्रिगर करेगा, जिसके कारण सेल सरफेस LDL रिसेप्टार जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसमें इंटरनलाइज सर्कुलेटिंग LDL कोलेस्ट्रॉल जो है बाइंड होता है और उसका फिर क्लियरेंस होता है। तो HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी डिक्रीज़ कर देता है और कुछ पेशेंट्स में ये HDL के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर LDL का क्लियरेंस इंक्रीज़ होगा तो वेरी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। गाइस तो ये है डायग्राम, तो इसमें हम समझते हैं जैसे कि हमने HMG कोई रिडक्टेस इनहिबिटर का यूज़ करके इस कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट किया। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर में डिक्रीज़ हुआ तो फिर इसने DNA के ट्रिगर किया, फिर इसने फिर mRNA को ट्रिगर किया, फिर क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ हुआ तो LDL रिसेप्टार जो है उसका जो है फॉर्मेशन जो है सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो LDL का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया LDL रिसेप्टार का, तो हमारा जो है इंटरनलाइज सर्कुलेटिंग LDL जो है इस रिसेप्टार में बाइंड होगा और ये ब्लड वेसल से अपटेक हो जाएंगे, तो उनका क्लियरेंस हो जाएगा। तो और अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ होता है तो वेरी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सिक्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा डायग्राम, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओरली करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है साइटोक्रोम P450 के थ्रू, एंड एक्सक्रेशन जो है बाइल्स के थ्रू होता है। इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, इसका यूज़ हम प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया में करते हैं, मतलब इसके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका एडवर्स इफेक्ट, तो इसको हम HMG से याद रखते हैं। तो H से क्या होगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड हेडेक। देन M से क्या होगा, मायोपैथी। G से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इसको हम मेनली प्रेगनेंसी के केस में यूज़ नहीं करेंगे। तो गाइस ये था सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन ऑफ HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर। देन हम देखते हैं नियासिन्स। तो इसके एग्जांपल्स थे निकोटिनिक एसिड, तो इसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एडिपोज टिश्यू में। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो गाइस नियासिन जो है वो एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। तो फैटी एसिड फिर ये लीवर में नहीं आता है, और फिर अगर मतलब जो है फैटी एसिड इस ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस के लिए एक मेजर प्रिकर्सर है। तो अगर ये एडिपोज टिश्यू से रिलीज़ होकर लीवर में नहीं आएगा तो इसके एब्सेंस में ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस नहीं होगा तो वेरी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो भी सिंथेसाइज नहीं होगा, फिर ये LDL के कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज़ कर देता है। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं थ्योरी में। तो फैटी एसिड क्या है, मेजर प्रिकर्सर था ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस के लिए, जैसे कि हमने देखा। तो अगर ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो LDL का प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड से ही वेरी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा था। फिर वो फर्दर LDL कोलेस्ट्रॉल को प्लाज्मा में डिक्रीज़ कर देता है। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ नियासिन्स।
तो अब हमको नियासिंस का यूज़ करने से क्या रिज़ल्ट मिलता है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये 10 to 20% जो है LDL कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ कर देता है, एंड 20 to 35% ट्राइग्लिसराइड के कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करेगा, एंड 20 to 30% ये HDL के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। तो HDL हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये 3 बेनिफिट्स हमको इस नियासिंस के यूज़ से मिलेंगे। इसका फार्माकोकाइनेटिक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरली करते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है ये लीवर में, इसका एलिमिनेशन जो है यूरिनरी रूट से होता है। देन इसका यूज़ हम हाइपरलिपिडमिया के लिए करते हैं एंड हाइपरकोलेस्टेमिया। इसका एडवर्स इफेक्ट है फ्लशिंग एंड फीलिंग ऑफ वॉर्म्स एंड प्लूराइटिस, मतलब हमारे स्किन में काफ़ी इचिंग होने लगती है, वही इसके साइड इफ़ेक्ट थे। देन बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, तो इसके एग्जांपल थे कोल्सवेलम एंड कोलिस्टिपोल्स एंड कोलेस्टाइरामाइन। तो ये क्या होता है गाइस, ये मेनली LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट शो करता है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा बॉडी में। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये कैटायनिक पॉलीमर रेजिन्स होता है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, और ये GIT के एंजाइम्स के थ्रू अफेक्ट नहीं होते हैं, और ये इजली रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं हम। ये एक कैटायनिक चार्ज रेजिन होता है, जैसे कि हमने अभी देखा, जो कि नेगेटिव चार्ज बाइल एसिड के साथ बाइंड होगा और बाइल एसिड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन ये रेजिन बाइल एसिड कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सक्रेट हो जाएगा फिसेस के थ्रू। तो अगर इसका एक्सक्रेशन होगा तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर बाइल एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा हेपेटोसाइट्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड के कन्वर्सन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन जो है इंट्रासेलुलरली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन जैसे डिक्रीज़ हो रहा था तो LDL रिसेप्टार जो है वो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जा रहा था, जिसके कारण LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके साथ बाइंड होता है और प्लाज्मा से उसका क्लियरेंस हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो बाइल एसिड का जो है रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा तो उसका सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड देन ये क्या है, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, नॉट रीअब्जॉर्ब्स। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हाइपरलिपिड में क्या हो रहा था, HMG से मेवलेंट बन रहा है, फिर कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड, फिर बाइल एसिड जो है वो यहाँ आ रहा था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये रीअब्जॉर्ब होके फिर से यहीं आ जा रहा था, जिसके कारण इस मतलब कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का सिंथेसिस जो है वो कम हो रहा था, मतलब क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब होके फिर से आ जा रहा है तो इसके जो है मतलब इसकी कमी नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि आ रहा है जा रहा है तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि इसका कन्वर्सन जो है नहीं हो रहा है बाइल एसिड में। तो जैसे ही हम एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग का यूज़ करते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस का, तो वो इस बाइल एसिड सॉल्ट्स के साथ एक सॉल्ट्स बना लेगा कॉम्प्लेक्स, जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये बाइल एसिड फिर से इस लीवर में नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बाइल एसिड जो है यूटिलाइज हो जा रहा है, तो ये फिर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बाइल एसिड जैसे ही मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब होते रहेगा कंटिन्यूसली, तो कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का कन्वर्सन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली चाहिए बाइल एसिड, क्योंकि ये यहाँ से एक्सक्रेट होते जा रहा है फिसेस के थ्रू। तो ऐसे ही ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से कंटिन्यूसली बाइल एसिड बनते जा रहा है, तो फिर ये इसका कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। तो ऐसे था मोड ऑफ एक्शन ऑफ। देन अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरली होता है एंड मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, ये नॉट मेटाबोलाइज, एंड इसका एक्सक्रेशन जो है बाइल्स के थ्रू होता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू ये इसमें वहाँ पे एब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस होती है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो ये बाइल्स के थ्रू एक्सक्रेट हो रहते हैं। दैन इसका थेराप्यूटिक यूज़ है टाइप 2A एंड टाइप 2B हाइपरलिपिडमिया के लिए इसका यूज़ करते हैं, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एंड प्रूराइटस के लिए। तो प्रूराइटस क्या था, एक स्किन इचिंग वाला प्रॉब्लम था, तो इसके थेराप्यूटिक यूज़ हैं। एंड इसका देख लेते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये
कॉन्स्टिपेशन काउज करता है, नौसिया एंड फ्लैटुलेंस। तो ये था गाइस सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। गाइस आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी डाउट हो या क्यूरीज हो तो हमको कमेंट्स करके बताइए एंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।